पेश है, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई। पार्टी की पहली सूची में कुल 65 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। इस सूची में शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को वर्ली से प्रत्याशी बनाया गया। तो वहीं शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच मुंबई की वर्ली सीट का मुकाबला काफी रोचक हो गया है। सांसद मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे आमने सामने हैं। बता दें कि आदित्य ठाकरे शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाल ठाकरे के पोते हैं और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव बाल ठाकरे के बेटे हैं और राज ठाकरे के भतीजे भी हैं। आदित्य ठाकरे की शैक्षणिक योग्यता मुंबई के माहिम में ICSI बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 2011 में मुंबई विश्वविद्यालय के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इतिहास में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2015 में मुंबई विश्वविद्यालय के KC लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री प्राप्त करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। आदित्य ठाकरे के बारे में दिलचस्प बातें। बाल ठाकरे अपने समय के मशहूर कार्टूनिस्ट थे, तो वहीं उद्धव फोटोग्राफर और आदित्य की रुचि साहित्य में है। बता दें कि आदित्य ठाकरे कई विवादों में शामिल रहे, जहां उन्होंने 2010 में रोहिंटन मिस्ट्री की पुस्तक सच अ लॉन्ग जर्नी को शामिल किए जाने के खिलाफ पुस्तक जलाओ आंदोलन शुरू किया था। 2008 में उन्होंने गीत लिखना शुरू किया और उम्मीद नामक एक व्यक्तिगत एल्बम्स तैयार की। इस एल्बम में 8 गाने शामिल थे, जिसमें शंकर महादेवन, कैलाश खेर, सुरेश वाडकर और सुनिधि चौहान जैसे प्रसिद्ध गायक शामिल थे। तो वह आदित्य के दादा बाल ठाकरे ने एल्बम के लॉन्च का उद्घाटन अमिताभ बच्चन से करवाया था। आदित्य ठाकरे का राजनीतिक सफर। वही साल 2019 में आदित्य ठाकरे ने मुंबई के वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और साथ ही काफी अंतर से चुनाव में जीत हासिल की। साल 2018 में उन्हें शिवसेना का नेता और राष्ट्रीय कार्यकारी निकाय का सदस्य बनाया गया। वो 2010 से युवा सेना के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2017 से 23 तक मुंबई जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। आदित्य ठाकरे की उपलब्धियां। आदित्य ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के परिवार से चुनाव लड़ने और जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा। आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट पर एनसीपी के सुरेश माड़े को कई वोटों के अंतर से हराया, जिसके बाद उन्हें अपने पिता के कैबिनेट में जगह दी गई और उन्होंने पहली बार कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक फेज में चुनाव होने हैं। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही फेज में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस के विपक्षी एमवीए इसे सत्ता से बेदखल करने का प्रयास में है।